यमुना के घाट पे इस भीड़ को देख के, इन लाखों लोगों की तादाद को देखकर आप सोच रहे होंगे कि कितनी खुशी और कितना हर्षोल्लास इनके मन में उमड़ पड़ा है माँ छठ को अपनी स्तुति समर्पित करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, सूर्य देव की स्तुति करने के लिए। नमस्कार, मैं रंजना शंकर सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। शुरुआत दरअसल हुई थी बिहार से, लेकिन आज ऐसा समय है कि पूरे विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं छठ व्रती अपनी स्तुति समर्पित करने के लिए सूर्य देव को यहाँ पानी में खड़े हैं, जल में खड़े हैं, माता यमुना की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। इंतजार किया जा रहा है, गीत गुनगुना रहे हैं यहाँ पर लोग कि काच ही बास के बहंगी लचकत जाए। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे क्या कुछ खास है, किस वजह से छठ को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। आइए मेरे साथ जानते हैं छठ की कथा। छठ बरतिया से केकरा लाई, करेलू छठ बरतिया से केकरा लाई। हमरो जे भैया कौन ऐसन भैया से उनके लाई, हमरो जे भैया कौन ऐसन भैया से उनके करेनी छठ बरतिया से उनके लाई। कितना मधुर गीत, अगर मतलब इनका मैं आपको समझाने जाऊं तो इतनी मीनिंगफुल ये गीत है। भगवान को इतने प्यार से मनाया जाता है। कोई औरत हैं जो पूछती हैं कि ये जो व्रत है वो किसके लिए कर रही हो तुम, तो जो छठ व्रती हैं वो बताती हैं कि ये जो मैं व्रत कर रही हूँ वो मेरे भैया को लगेगा, वो मेरे पति को लगेगा, वो मेरे हर उस इंसान को लगेगा जो मुझसे जुड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही प्यारा पर्व। शायद इसीलिए छठ को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। ये जो आंखों में खुशी है, ये जो चेहरे पर मुस्कान है, क्या इन्हें देखकर कहीं जरा भी ऐसा लग रहा है कि ये श्रद्धालु पिछले 36 घंटों से निर्जला व्रत रखे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही भाव दिख रहे हैं चेहरे पर, और वो है उतावलापन। उतावलापन आदित्य यानी सूर्यदेव की दर्शन के लिए, उतावलापन उनकी उपासना करने के लिए, उतावलापन उनको अर्घ देने के लिए। छठ माँ और सूर्य देव की उपासना के इस महापर्व की शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन अब पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये महापर्व मनाया जाता है। कोई मन्नत पूरी हुई थी जब उठाया था आपने? ये बीमार रही ना तो लोग कहा कि छठ करो कि निमन हो जाएगी, तबीयत खराब रही था। बेटी है आपकी? ये बेटी है। हाँ। क्या हुआ था इनको? बुखार अथी खत्म होने पर रही, 4-5 दिन जिए के रही, कोई कर दिया ना। तो उसके बाद आपको किसी ने बताया कि छठ करो करो तो हम करे। उसके बाद ठीक हो गई थी? हो गई। होते हैं और 3 लड़के हैं, एक हम भर्ती हैं, तो हम इसके लिए 5 अर्घ निकालेंगे। और ये माता जी से जैसे हम अपना मन की कोई दुख सुख होता है उससे मैं बताते हैं, तो बताने के बाद भी मनोकामना पूरा होती है। और श्योर है कि मनोकामना आज हो गई 18 साल व्रत करते करते। मेरा बेटा छोटा सा था 11 महीने की, उनका सांस नाली में ऐसे अचानक में कोई काली मिर्च फंस गई थी।
फंसने के बाद में कलावती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताए थे मुझे कि इसका बेहोशी ऑपरेशन होगा आपकी बच्चों की, और बेहोशी ऑपरेशन होने के बाद में 11 महीने के बच्चे हो सकता है कि बच भी नहीं पाएगा, उसको डेड भी हो जाता है। लेकिन यही व्रत का टाइम था, मैंने बहुत भरोसा लगा के उनका, और मैंने उनसे बोला था कि ये छठी मैया, और तुम्हारी व्रत करने से सारे काल कंटक दूर हो जाती है। तो इस बेटा जो हमारी ये दुख में फंसी हुई है, ये अगर अपने आप इसका काली मिर्च अंदर से कुछ श्वास नाली में फंसी है, वो अगर निकल जाती है तो माँ तेरे में छठ व्रत करेंगे। तो मुझे 5 साल में पानी में खड़ा हुई, आज मेरा बेटा 18-19 साल का हो चुका है, मैंने बेटा की शादी भी कर ली है। क्या बात है। इसी बात पे हाँ। इसी बात पे सब लोग एक साथ एक बार बोल दीजिए, छठी मैया की जय। छठ के दिन पूरे दिल से पूजा और व्रत करने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। शुद्धता और पवित्रता के इस पर्व में हर किसी को अगर किसी चीज का इंतजार होता है तो वो है बस सूर्य देव के डूबने का और फिर सुबह उनके उगने का, ताकि उनको अर्घ देकर उनकी स्तुति कर लोग अपने मन की इच्छा भगवान सूर्य से साझा कर सकें। कितने दिन से कर रही हैं मैम छठ? 20 साल से। 20 साल हो गए पूरे? हाँ, ये लड़का 2 साल का था जब 20 से कर रही, ये 22 साल का हो गया। चलिए, तो बेटे इतने बड़े हो गए आपके, मन्नत थी कोई जब उठाए थे? हाँ, जब बोले जब पूरा हो गया। क्या बोले थे? मैंने बोली थी कि एक लड़की हो जाएगी, 3 लड़के से 1 लड़की हो जाएगी। जब क्या बात है, देखिए कितना बड़ा संदेश यहाँ पर मैम ने दे दिया हमें। 3 लड़के हैं, 1 बेटी हो जाए। लोग यूं ही कहते हैं कि देश में जो है बेटियों के लिए मन्नत नहीं किया करते लोग। के चक्कर में मैंने बोली कि 1 बेटी हो जाएगी, मैं छठ व्रत करूंगी। ये जो सामने हाँ, ये सामने टी-शर्ट में हाँ, कैमरा घुमाइए सलीम जी। यही बेटी है मेरी। छठ माँ की कृपा से हुई है, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि छठ माँ का कृपा अपार। ये यमुना जी में 10 साल से आ रही हूँ मैं। यमुना जी में 10 साल से आ रही हैं और छठ का व्रत कर रही हैं, और सबसे खूबसूरत बात जो इन्होंने कही थी वो ये थी कि बेटी के लिए इन्होंने मन्नत की थी। तो देश बदल रहा है। दीपावली के 6 दिन बाद शुरू होने वाले इस त्योहार में कठिन 4 दिनों तक व्रत कर छठ व्रती अपनी आस्था का उदाहरण देते हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य भगवान को पहला अर्घ जो शाम को अर्घ दिया जाता है, और फिर आता है समापन का दिन जब छठ व्रतियों को बस इंतजार होता है तो सूर्य देव के उगने का। और जैसे सूर्य देव दर्शन देते हैं, मानो श्रद्धालुओं में दर्शन पाने की होड़ लग जाती है, और छठ व्रती अर्घ देने के लिए जल में आते हैं। विदेशों में हर जगह लोग छठ पर्व मनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा रही है बिहार की, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे छठ मनाने आए। मेरे पीछे आप सुन रहे होंगे बाजे की आवाज, यहाँ पर बाजा बजवाया जा रहा है। भोजपुरी में कहते हैं कि गाजे बाजे के साथ छठ माँ की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर छठ व्रती आए हैं। कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई होगी। जानते हैं इनसे क्या वजह है जिस वजह से यहाँ पर बाजा जो है ये बजवा रही हैं? हम बच्चे हुआ ना, मैं लड़का हुआ इसलिए बजवा रही हूँ। मन्नत थी आपकी? मैं छठी माँ के बोली थी, छठी माँ मेरे बच्चे लड़का हो जाए तो मैं बजाऊ जाऊँ। लड़के के लिए बोली थी, इसलिए यहाँ पर बाजा बजवा रही है क्योंकि इनको बेटा की लालसा थी और बेटा हो गया। कहा जाता है कि माँ छठ गायत्री माता की ही रूप है, इसीलिए सूर्यदेव के अर्घ के बाद शाम को उनकी पूजा शुरू होती है और सुबह सूर्य देव के उगने से पहले तक उनकी पूजा की जा सकती है। वैसे तो छठ व्रत की पौराणिक और कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सभी के मुंह से सुनने को मिलता है वो ये है कि चाहे जो भी मांग लो, छठ माई सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
आपने दे दिया? नहीं अभी दें। अभी अर्घ देंगे। 36 घंटे का व्रत, बहुत अच्छा, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साफ सफाई का भी ये बहुत ज़्यादा। एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि सूर्य देव की उपासना की जाती है कि छठ माँ की उपासना की जाती है? मतलब अर्घ दी जाती है सूर्यदेव की और उपासना की जाती है छठ माँ की। आप भी 36 घंटे से व्रत? नहीं, मैं ऐसे अर्घ देने आई हूँ। आप लोगों का मैं मुझे एक बात तो बोलना होगा, ये जो नाक से आप लोगों ने सिंदूर लगाया है ना, वाकई खूबसूरती निखार देता है ये। और इसको लगाते हुए क्या यही मांगती होंगी कि अखंड सौभाग्य, अखंड सुहागन का? हाँ, अखंड सौभाग्यवती रहूं और अखंड सुहागन रहूं। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान यहाँ पर मांग रही हैं ये। अपनी मांग को सिंदूरी रखने की कामना करती हैं महिलाएं और परिजनों को रोग मुक्त रखने की कामना करती हैं। साथ ही कई अलग अलग कामनाएं हैं जो महिलाएं और पुरुष वहां पर करते हैं। किसी का भेदभाव माँ के द्वार नहीं है, किसी का भेदभाव सूर्यदेव के द्वार नहीं है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि सूर्य देव ने दर्शन दे दिया है। कुछ छठव्रती यहाँ पर अर्घ दे करके जा रहे हैं और कुछ छठव्रती अभी भी लाइन में हैं कि वो सूर्य देव की उपासना करेंगे, उनको अर्घ देंगे, उनको खुश करेंगे और अपने आप को निरोग रखने की, अपने प्रियजनों को निरोग रखने की कामना करके यहाँ से जाएंगे और अगली बार फिर आएंगे और फिर छठ का व्रत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे बगल में महिलाएं हैं जिन्होंने छठ व्रत किया हुआ है। नाक से लेकर मांग की अंदर तक यहाँ पर उनका सिंदूर टीका गया है, लगाया गया है, जो भोजपुरी में कहते हैं कि सिंदूर टीका गया है, तो उन्होंने लगाया है और कहीं ना कहीं अखंड सौभाग्य का यहाँ पर वरदान मांगा है सूर्यदेव से। मैं आपको बता दूं सिंदूर से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, हिंदू धर्म में ले लीजिए या किसी भी धर्म में ले लीजिए, और इसीलिए शायद यहाँ पर अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा जाता है। और पुत्र रत्न की प्राप्ति, कई ऐसे लोग हमें मिले जो पुत्री के लिए भी यहाँ पर छठ का व्रत कर रहे हैं। तो कई सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको बताने चलूँगी तो समय कम पड़ जाएगा। इसीलिए इस वक्त ये कहते हुए कि छठी मैया की जय, जय हो छठी मैया की, ये कहते हुए अलविदा कहूँगी आपसे। और साथ ही ये भी कहूँगी कि अगर आपको हमारी ये प्रोग्राम, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैमरा पर्सन सलीम के साथ रंजना शंकर सिंह की रिपोर्ट।